सुरेश, तुम तो एकदम बदल गए। वह आराम से बैठ भी नहीं पाया था कि विभा ने बंदूक की गोली की तरह प्रश्न दाग दिया था। नहीं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ, देख लो कहाँ से बदला हुआ नजर आ रहा हूँ। सुरेश विभा की बात सुनकर बोला था, बस रहने दो, बातें मत बनाओ। क्या पहले तुम ऐसे ही थे? दुल्हन तो आते ही तुम पर जादू कर दिया। विभा की आंखें लाल हो गई और चेहरे पर गुस्सा उभर आया। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है। सुरेश विभा का इशारा समझ गया। पहले जब भी वह अपने गांव से आता और फिर गांव लौट कर आता तो कभी भी सीधा अपने कमरे में नहीं जाता था। वह जब भी गांव से लौटता तो सीधा विभा के पास आता। विभा उसके लिए चाय बनाती और नाश्ता निकाल कर लाती। उसके जाने के बाद मोहल्ले में क्या क्या हुआ ये समाचार उसे बताती। उससे भी गांव के समाचार पूछती। पर आज सुरेश गांव से लौटा तो उसके पास न जाकर सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया था। उसने विभा को नीचे नहीं देखा था, पर फिर भी न जाने कैसे उसे उसके आने की भनक लग गई और वह उसके पीछे पीछे ही चली आई थी। विभा के चेहरे को देखकर लग रहा था वह सुरेश के इस अप्रत्याशित व्यवहार और बदले हुए रुख से सख्त नाराज है। उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसने बहाना बनाया, आज गाड़ी लेट आई है, गर्मी का मौसम और दिन भर का सफ़र। सुरेश बोला, इतना थक गया था कि मन कुछ देर आराम करने को कर रहा था, इसीलिए तुम्हारे पास न आकर सीधा चला आया। सुरेश, तुम बहाने मत बनाओ। मैं नासमझ या बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। विभा ने लंबी सांस भरी। मैंने तुम्हें चाहा, तुमसे प्यार किया, तुम्हें अपना समझा और तुम्हारे चाहने पर अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया। और एक तुम हो जो बीवी के आते ही बदल गए। सुरेश, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? विभा ने सुरेश का हाथ पकड़ लिया, मानो वह न छोड़ने का वचन उससे मांग रही हो। तुम अपने समाचार बताओ, पति से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? बात का विषय बदलने के लिए सुरेश ने कहा। विभा कुछ बोल पाती या आगे कुछ कह पाती उससे पहले मम्मी मम्मी की आवाज़ सुनाई पड़ी। नीचे आंगन से विभा का पुत्र सोनू आवाज़ लगा रहा था। विभा ने सुरेश का हाथ छोड़ दिया था। अभी तो मैं जा रही हूँ, रात को तुम्हारे पास आऊँगी। विभा उसके कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। विभा के जाने के बाद सुरेश ने राहत की सांस ली। अगर सोनू आवाज न लगाता तो न जाने कब तक विभा उससे गिले शिकवे करती रहती, उससे ताने मारती रहती। सावन का महीना चल रहा था। सावन यानी रिमझिम बरसात और पुरवाई हवा का महीना, पर अभी तक बरसात का नामो निशान नहीं था। अभी भी ज्येष्ठ बैसाख जैसी सड़ी गर्मी पड़ रही थी। ऐसी गर्मी में पूरे दिन ट्रेन का सफ़र करने से सुरेश का शरीर चिपचिपा रहा था। उसने कपड़े उतारे और बाथरूम में नल खोलकर उसके नीचे जा बैठा। ठंडे जल का शरीर को स्पर्श बड़ा ही सुखद और सुहाना लग रहा था। वह काफ़ी देर तक नल के नीचे बैठकर नहाता रहा। काफ़ी देर बाद वह बाथरूम से निकला तो अपने आप को चुस्त ताज़ा और प्रफुल्लित महसूस कर रहा था। उसकी बीवी अपनी उम्र से 4-5 साल छोटी ही लगती थी और सांवले रंग और साधारण नए नक्श के बावजूद उसमें ज़बरदस्त कशिश थी। इस मकान में किराएदार बन के आने के कुछ दिन बाद ही सुरेश को ये पता चल गया था कि विभा जी की अपने पति से पटती नहीं है। आए दिन पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। कभी कभी झगड़ा इतना विकराल रूप धर लेता था कि नौबत मारपीट तक आ जाती थी। ऐसे में सुरेश को जाकर बीच बचाव करना पड़ता। एक दिन जब घर पर रामू नहीं था तब उसने विभा से झगड़े का कारण पूछा था। तब विभा गुस्से में बोली, लंपट है, बीवी से पेट नहीं भरता साले का। रामू की मोहल्ले में ही परचूनी की दुकान थी। ये दुकान पुश्तैनी थी।
मोहल्ले के पास से एक नाला बहता था। नाले के पार निम्न तबके के लोग रहते थे, जैसे मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी ठेले वाले, फेरी वाले, ऐसे लोग रहते थे। रामू की दुकान पर सौदा लेने वालों में नाला पार के लोग ज्यादा होते थे। रामू से इन लोगों का उधार चलता था। रामू उधार सौदा दे देता और सामान के दुगने दाम वसूल करता था। नाले पार की बस्ती से औरतें भी उसकी दुकान पर सौदा लेने के लिए आती थी। इनमें से बहुत सी औरतों के साथ रामू के अवैध संबंध थे। रामू इन औरतों को मुफ्त में सौदा देता था और रात के अंधकार में इन औरतों की झोपड़ियों में जा पहुंचता। ये सभी औरतें चालू किस्म की थी। रामू को ये औरतें अपने जिस्म से खेलने का मौका देती और उसके बदले रामू से सौदा ही नहीं लेती थी, नकद पैसे भी मांगती रहती थी। दूसरी औरतों पर पैसा लुटाने के कारण दुकान में फायदा नहीं होता था और आर्थिक तंगी का सामना विभा को करना पड़ता था। रामू में एक और बुराई थी। जब भी रामू का पत्नी से झगड़ा होता तो वह घर पर आना बंद कर देता। वह दुकान पर ही रहता और खाता। टू बी कंटिन्यू। इस कहानी का दूसरा भाग सुनने से पहले प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।